guys, welcome to my channel. So study to success to make it better. तो मैं बहुत दिन बाद आई हूँ वीडियो में बिकॉज 2 months मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि फीवर एंड ऑल द थिंग्स वर देयर and now I'm again back with my another video on English literature chapters. So because मैंने देखा कि ज़्यादातर रिक्वेस्ट सबको आती है इंग्लिश लिटरेचर की, सो आई थॉट वाई नॉट टू मेक इंग्लिश लिटरेचर वीडियोज़. And guys, I would also like to tell you two much is that my test was also there very much. I think 4 to 5 months later I am coming, or 6 months. I don't even know. So अभी तो फिर से फाइनल एग्ज़ाम मेरे आने वाले हैं, तो आई एम थिंकिंग दैट क्या करूँ बट आई एम थिंकिंग दैट मैं कर सकती हूँ. आई विल मेक वीडियोज़ फॉर यू ऑल कि उस समय में आपको भी कोई तकलीफ ना हो, स्पेशली फॉर क्लास 5. ओके, सो दिस इंग्लिश लिटरेचर बुक इज़ ऑफ क्लास 5. और अगर आपको कोई भी और सब्जेक्ट की चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट में कहना, मैं आपके लिए बनाऊँगी. देन उसके बाद क्या हुआ ना, मेरा बहुत ज़्यादा फीवर एंड ऑल ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. सो मुझे लगा कि अब मैं यूट्यूब नहीं ले पाऊँगी अपने पे, बट आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई वॉज नाउ गुड टू हैव इट. तो मैं बहुत वेल फील कर रही हूँ एंड test was also there, so I was not doing, but now final exams are also there, but I'm still going to do this. Okay, so let's see if I can do or not. चलिए शुरू करते वीडियो. एंड आज की मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश लिटरेचर्स के चैप्टर में. लाइक दिस चैप्टर आई एम गोना टेल यू ऑल क्रिसमस कैरल. आप सोच रहे होंगे मैं पीछे से क्यों शुरू कर रही हूँ, क्योंकि गाइस फाइनल टर्म ना आ रहे हैं, तो आप शायद हाफ ईयरली टर्म ने आपने देख लिया होगा किसी और से. सो मैं सोच रही हूँ फाइनल टर्म से मैं आपको प्रिपरेशन कराना शुरू करूँ, इसीलिए मैं शुरू कर रही हूँ क्रिसमस कैरल, मतलब कि ये चैप्टर से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, मैं फाइनल टर्म के लिए आप प्रिपेयर्ड भी फुली हो जाओ. इसीलिए तो मैं पीछे से करना चाहती हूँ कि आप लोगों को भी पता चले कि कैसे होता है. सो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो बनाने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं हाउ आई एम गोना डू अ क्रिसमस कैरल. ओके, द स्टोरी नेम है क्रिसमस कैरल. इसको लिखा गया चार्ल्स डिकेंस के द्वारा. एंड लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स है नरेटर 1, नरेटर 2, जैकब मार्ले, एबेनेजर स्क्रूज, घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट, घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट, घोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम एंड पासर बाय. ओके, आपको दिख रहा होगा आई थिंक. सो सीन 1, आई थिंक आई एम गोना जूम इन लाइक आपको दिख जाए. Yes, scene 1. Ebenezer Scrooge is an unfriendly miser who runs a counting house. He is a man to whom money is dearer than people. Ebenezer Scrooge एक unfriendly miser मतलब कंजूस आदमी है जो कि अपना बिजनेस टाइप चलाते रहता है. उसको जो है वो ऐसा मैन है जिसको मनी ज़्यादा प्यारा है पीपल से. Then narrator 2. It is Christmas Eve and everyone is happy except Scrooge. He keeps himself aloof and does not share the joy of Christmas with anyone. मतलब नरेटर 2 बोला कि ये क्रिसमस ईव है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं स्क्रूज को छोड़ के, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को अकेला रखता है और अपने जो खुशी है वो किसी और के साथ नहीं बांटता है. क्रिसमस का जो खुशी है वो किसी और के साथ नहीं बांटता है. नरेटर 1. Then a strange thing happens. That night, the spirit of his dead friend Jacob Marley visits him. तब उस रात एक अचानक से कुछ अजीब चीज़ हुआ. उस रात को स्पिरिट जो था उसके डेड मरे हुए दोस्त का, जैकब मार्ले का, उसको मिलने आया, विजिट्स करने आया. नरेटर 2. Marley tries to make Scrooge understand that there are more important things in life than making money. मार्ले उस स्क्रूज को समझाने आया था कि और भी दुनिया में कई चीज़ें हैं जो मनी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नरेटर 1. ही आस्क स्क्रूज टू चेंज द वे टू चेंज हिज वेज वाइल देयर इज स्टिल टाइम. वह स्क्रूज को बताने आया कि अभी भी तुम्हारे पास समय है और तुम्हें चेंज हो जाना चाहिए. जैकब मार्ले. यू स्टिल हैव टाइम एबेनेजर. जैकब उसका जो दोस्त बोला कि अभी भी तुम्हारे पास समय है. एबेनेजर स्क्रूज. टाइम फॉर व्हाट. टाइम किस लिए वो पूछा, मतलब क्या के लिए टाइम है. मार्ले.
Time to change and to be kind to those who are poor and needy, especially at this time of the new year. ये वो समय है जिसमें तुम अपना बदल सकते हो और दूसरों जो पुअर है, जो गरीब है, जो नीडी मतलब ज़रूरतमंद को, उनके प्रति काइंड रह सकते हो इस साल. Narrator 1. He also tells Scrooge that he will be visited by 3 spirits. The first spirit would arrive exactly at 1 o'clock, then he leaves. Scrooge is left astonished. It means इसका मतलब है कि ये वो जो है स्क्रूज को ये भी बताता है 3 आत्माएं, स्पिरिट्स मतलब आत्माएं मिलने आएंगी. पहला जो आत्मा है मतलब स्पिरिट है वो एग्जैक्टली मतलब शार्प 1 o'clock मतलब एक्यूरेट 1 o'clock आएगा, फिर वो चला जाएगा. मीन्स 1 o'clock एग्जैक्टली आएगा, फिर देन ही लीव्स मतलब फिर मार्ले जो है वो चला गया. स्क्रूज इज लेफ्ट एस्टॉनिश्ड मतलब कि अकेला रह गया, लू अकेले हो गया. नाउ नेक्स्ट, Scrooge, I must be getting old imagining things that I like. Means I like that. It was a dream, a bad dream. Why would Malik want to visit me? He yawns. मतलब कि स्क्रूज बोला कि मैं अब ओल्ड होते जा रहा हूँ, मतलब बूढ़ा होते जा रहा हूँ, तो मुझ में चीज़ें इमेजिन हो रही हैं, कल्पना हो रही है मुझ में, ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन बस ये एक सपना है, एक बुरा सपना. जैकब आखिरकार जैकब मुझसे मिलने क्यों आएगा, मतलब मार्ले मुझसे मिलने क्यों आएगा. आई हैड बेटर गो बैक टू बेड, मुझे वापस से बेड पे चले जाना चाहिए. दैट सिली ड्रीम वॉज अपसेट माई स्लीप, हैज़ अपसेट माई स्लीप. मतलब उस डरावने मतलब सिली है, मतलब डरावना नहीं है, मतलब उस सपने ने उसे अपसेट मतलब ये नहीं दुखी कर दिया, उस स्लीप नहीं हुआ, मतलब अब सोएगा जाके. तो दैट सिली ड्रीम हैज़ अपसेट माई स्लीप. अपसेट मतलब बीच में बिगाड़ देना उस स्लीप को. Just then the clock strikes 1 o'clock. All of a sudden a ghost appears. तभी जो है क्लॉक में जो है 1 बजा और एकदम अचानक से एक घोस्ट आया. It looks like a child through air thou. It has white hair like that of an old man. Scrooge is frightened and speaks in a shaky voice. Are you the visitor I was told would come? फिर 1 बजा तो अचानक से जो एक घोस्ट आया, वो एकदम एक छोटे से चाइल्ड जैसा लगता था, उसके पास वाइट हेयर्स है जैसे ओल्ड मैन के पास होते हैं. स्क्रूज जो है वो बहुत डर गया और एक शेकी वॉइस मतलब डरा हुआ वॉइस में बोला कि क्या तुम वही विजिटर हो जिसके बारे में मुझे कहा गया था कि वो आएगा. मतलब जो मार्ले कहा था वो वही कहा कि उसे कहा गया था कि कोई आने वाला है स्पिरिट. घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट. येस, आई एम द घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट. घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट मतलब कि जो क्रिसमस जो है बीत गया उसका घोस्ट है ये. तो वो बोला कि हाँ मैं वही हूँ, घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट हूँ. स्क्रूज, वाई आर यू हियर, तुम यहाँ पे क्यों हो. घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट बोला कि आई एम हियर फॉर योर गुड, मैं तुम्हारे भलाई के लिए हूँ. स्क्रूज बहुत ही कन्फ्यूज मतलब कुछ समझ नहीं आया उसको. कम इट्स टाइम फॉर अस टू लीव. तो घोस्ट ऑफ क्रिसमस बोला चलो अब हमारे यहाँ से निकलने का वक्त है. नरेटर 1. स्क्रूज इज अफ्रेड बट द घोस्ट लीड्स हिम अवे. स्क्रूज जो है डरा हुआ है लेकिन फिर भी घोस्ट उसे ले जा रहा है. सीन 2. नरेटर 2. The ghost then makes Scrooge see what happened in the past. He is made to see the good days of the past and to remember the kindness that others have shown to him. जो घोस्ट था उस स्क्रूज को उस समय में ले गया, पास्ट में ले गया, जहाँ पे उसके पास अच्छे अच्छे दिन हुआ करते थे उसके पास्ट में, और उसको सारा याद कराना कि कितना लोग उसके प्रति काइंड था और जितना लोगों ने उसके स्क्रूज के प्रति दयालुता दिखाया था. Narrator 1. Scrooge slowly begins to understand how unkind he has been to others. फिर स्क्रूज धीरे धीरे समझने लगा कि वो कितना ही अनकाइंड था, मतलब कि कितना ही दूसरे के प्रति दयालु नहीं दिखता था, खाली पैसे के पीछे भागता था. Though they have been good to him, लेकिन फिर भी वो उसके लिए अच्छे थे. He realizes his mistakes and begins to weep. मतलब हल्का हल्का आंसू टपकने लगा, तो उसको अपने मिस्टेक का रियलाइज़ हुआ और वो वीप करने लगा, हल्का हल्का आंसू. स्क्रूज वीपिंग टू द घोस्ट मतलब आंसू को पोंछते हुए. स्टॉप, दिस इज सो पेनफुल, मतलब ये बहुत ही दर्दनाक है. घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट बोला कि देयर आर थिंग्स ऑफ द पास्ट एज दे हैपन, आई कैन नॉट चेंज द पास्ट, माई टाइम इज अप, आई मस्ट गो नाउ. मतलब कि ये जो थिंग्स हैं ये पास्ट में हुआ है, ये मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये पास्ट में हो चुका है और मैं इसे चेंज भी नहीं करता, इस पास्ट को मैं चेंज भी नहीं कर सकता. माई टाइम इज़ अप एंड आई मस्ट गो नाउ. अब जो है
मेरा टाइम हो चुका है, मुझे जाना होगा। जल्द ही घोस्ट जो चला गया और स्क्रूज जो है वो वापस आ गया, बेड पे आ गया। सडन ही नोटिसेस अ घोस्ट ड्रेस्ड इन अ लॉन्ग ग्रीन रोब विद अ रेड ऑन हिज हेड। मतलब इस तरह का कुछ घोस्ट दिखा, मतलब ये घोस्ट ज़रूरी नहीं है ये घोस्ट है, इस तरह का कुछ रोब पहना हुआ था, मतलब हैरी पॉटर जैसे नहीं लंबा लंबा रोब पहनते उसे। और रेत मतलब जो फूल का जो हेड पे जो पहना जाता है ना, फूल से पूरा सर्कल ढका हुआ वो। सो नेक्स्ट पार्ट में आपको पता चलेगा कि क्या होगा नेक्स्ट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं पार्ट 2 जल्द ही लाऊंगी अगले सैटरडे को, तो प्लीज़ उसे देखना मत भूलिएगा। एंड आई वुड सी यू गाइज ऑल सून, सो टिल दैट टाइम टेक केयर एंड बाय बाय। और आपको ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई वुड बी सो थैंकफुल टू यू ऑल गाइज। एंड नेक्स्ट वीडियो में हमें देखेंगे कि ये सब क्या होता है, वो घोस्ट आया उसने क्या क्या किया और भी चीज़ें। और पार्ट 2 में हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे एंड देन वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स। सो टिल दैट टाइम टेक केयर एंड बाय बाय। बाय बाय।